नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। एक नए टॉपिक के साथ आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित एक नई जानकारी। आइए शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ स्पैन। एक अपार्टमेंट और एक इंडिविजुअल हाउस का लाइफ स्पैन क्या होता है। दोस्तों, किसी भी चीज का जो है डेप्रिसिएशन होता है, हम सभी जानते हैं। दोस्तों, एक इंडिविजुअल हाउस है, उसका जो है 30 से 40 वर्ष उसका लाइफ स्पेन होता है, और एक अपार्टमेंट का जो है 50 से 60 वर्ष उसका लाइफ स्पेन होता है। इंडिविजुअल हाउस, जैसे कि दोस्तों इंडिविजुअल हाउस आप अपने रहने के लिए बनाते हैं, उस हिसाब से आप उसका फाउंडेशन बनाते हैं। कभी कभी आप जो है केवल ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर आप जो है अपने परिवार की समस्या के हिसाब से, बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से, या आपके पारिवारिक जो फैमिली नए मेंबर आते हैं, शादी ब्याह होता है, उस हिसाब से आप भविष्य बनाने के लिए उसको छोड़ देते हैं। पर आप जिस समय अपना फाउंडेशन तैयार करते हैं, उस समय आप ये नहीं सोचे होते कि भविष्य में 2 मंजिल बनाऊंगा, उस हिसाब से मैं बेस को तैयार करके रखता हूँ। आप जो है उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर भविष्य में आप बना लेते हैं। एक अपार्टमेंट में उसकी उम्र जो लाइफ स्पैन है 50 से 60 वर्ष। एक अच्छे रख रखाव से आप दोनों का, चाहे इंडिविजुअल हाउस का हो या अपार्टमेंट हो, 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे जो लाइफ होता है 75 से 100 वर्ष होता है। आज भी देखिए बड़े बड़े शहरों में 100 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी है, 70 साल 80 साल से पुरानी बिल्डिंग आज भी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें बिजनेस रन हो रहा है जो है, ये एक अलग मैटर है। एक मेरा उद्देश्य आज का बताना था, एक नॉर्मल जानकारी देना था। देखो, जो उम्र होता है उसमें जो है उसके रख रखाव मेंटेनेंस के हिसाब से ये अधिक भी हो सकता है। इसी प्रकार जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट बिल्डर जो है सेल आउट करने के लिए बनाता है, खुद रहने के लिए बनाता नहीं है। उस पे हो सकता है वो अलग अलग टावर बना के रखता है, 2 BHK का, 3 BHK का, 4 BHK का। उसी हिसाब से वहां पे एक बिल्डर का जो प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से वहां पे एमिनिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे एम्फी थिएटर दे देता है, बैडमिंटन कोर्ट दे देता है, टेनिस कोर्ट दे देता है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टेम्पल, गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ऐसे अलग अलग वो देता है। ये सभी चीजें का रख रखाव वहाँ अपार्टमेंट में जो सोसाइटी होता है उनसे हर महीने जो मेंटेनेंस राशि लिया जाता है उसके हिसाब से लिया जाता है। यही चीज एक इंडिविजुअल हाउस में, एक स्वतंत्र मकान में जो है आप केवल दिवाली के समय ही कुछ घर का रंग पोताई आप करते हैं। बाकी समय में जो है जो भी समस्या आती है आप उस हिसाब से करते हैं। क्योंकि अपार्टमेंट में जो है हर चीज का जो है कॉमन यूज होता है, नीचे का पूरा फ्लोर जो है एज अ पार्किंग यूज होता है। इस कारण जो है जो बारिश का पानी नीचे नींव में जाता ही नहीं है। सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत शानदार होता है, और जो वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा उसको पानी को निकाल दिया जाता है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा बाहर जो है पानी छोड़ दिया जाता है। इंडिविजुअल हाउस में सारा सुविधाएं आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपकी कॉस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। मान लीजिए जो फैसिलिटी एक अपार्टमेंट में है, एक इंडिविजुअल हाउस में, एक विला ग्रुप में आप दे सकते हैं। पर उसके लिए दोस्तों कितने लोग विला बनाते हैं जो 1 एकड़ में हो, 3 एकड़ में हो, ये आप सभी जानते हैं जो है। क्योंकि इसलिए मेरा उद्देश्य आज का एक लाइव बताना था। दोस्तों, हर एक का घर का एक सपना होता है, हो सकता है वो इंडिविजुअल हाउस का हो या अपार्टमेंट का हो। ये बताकर मैं आपके सपने को तोड़ नहीं रहा हूं कि अपार्टमेंट की लाइफ ज्यादा होती है तो अपार्टमेंट लेना बेटर है, या हाउस की लाइफ कम होती है तो हाउस लेना बेटर नहीं है। दोस्तों, हर एक के रहने का अपना अपना एक लाइफ होता है। आपका जो घर का सपना है अपने हिसाब से रहिए। भविष्य में ऐसा क्यों सोचते हैं कि 30 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा। वर्तमान में जो आपका सपना है उसको पूरा कीजिए, और अपना जो आपका जो ड्रीम हाउस है उसके लिए आप मेहनत कीजिए और उसको फुलफिल कीजिए। इसी प्रकार जो है अगर छोटी मोटी जो बात ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज को जो उसका एक्सपांशन है आप भविष्य में कर सकते हैं, और अच्छा रख रखाव मेंटेनेंस से आप जो है अपनी घर की लाइफ जो है बढ़ा सकते हैं, अपनी अपार्टमेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 30 साल 40 साल बाद आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है। उस एरिया में जो है अलग अलग बढ़ते बढ़ते जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है। इसलिए जो है आप भविष्य के लिए मत सोचिए, वर्तमान में जो आपका सपना है उसको फुलफिल कीजिए। क्योंकि मुझे एक जानकारी ग्रुप में देना था कि किसी प्रॉपर्टी का लाइफ स्पैन कितना होता है, अपार्टमेंट का कितना होता है,
और इंडिविजुअल हाउस का कितना होता है। अपार्टमेंट जो है इंडिविजुअल हाउस की तुलना में इसका डेप्रिसिएशन जो है धीरे धीरे जो है बेटर देन हाउस जो है कम होता है। हाउस का जो है डेप्रिसिएशन जो है अधिक होता है क्योंकि उसमें इंडिविजुअल आप यूज करते हैं। अपार्टमेंट में बहुत सारे अप्रूवल के बाद अपार्टमेंट का निर्माण होता है, जैसे भूकंप रोधी जो है उसको अप्रूवल मिलता है तभी अपार्टमेंट को निर्माण होता है। पीएचई डिपार्टमेंट से मिलता है कितनी मटेरियल क्या मटेरियल लगना, जो नॉर्म्स है रेरा का उसके हिसाब से एक अपार्टमेंट तैयार होता है। आप व्यक्तिगत घर बनाते हैं इसलिए जो नॉर्म्स है वो फॉलो जो है आपको करना आवश्यक नहीं रहता, इसलिए आप ध्यान नहीं देते। एक अपार्टमेंट जो है आर्किटेक्ट के निगरानी में देख रेख में अपार्टमेंट को खड़ा किया जाता है, इस कारण जो है अपार्टमेंट का लाइफ ज्यादा होता है। इसी कारण तो 50 मंजिल 100 मंजिल का जो बड़ा बड़ा टावर है इतने सालों तक जो है वो खड़ा रहता है और भूकंप जो आने पर भी जो है उस पर कोई प्रभाव उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जो भूकंप सहने की क्षमता तक है। बाकी अगर लिमिट से अधिक आ गए दोस्तों तो कोई भी नहीं बचता, जो हम सभी जानते हैं जो है वो है ना, ये डिफरेंट मैटर हो गया। तो एक लाइफ स्पैन जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बताया। तो ये जानकर जो है थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगा होगा कि बहुत सारे जो छोटे शहरों के लोग अपार्टमेंट को आकर्षित नहीं होते, जबकि यही मेट्रो शहर में जो है अपार्टमेंट की ओर सबसे ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट में जो सुविधा होता है वहां रहने वाले या जो नौकरी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट होता है, सेफ्टी होता है, इसलिए जो झुकाव है अपार्टमेंट की ओर बड़े शहरों में ज्यादा होता है। जबकि जो छोटे शहर है क्योंकि हम बहुत सारा अधिक जमीन होता है इस कारण लोगों का जो झुकाव इंडिविजुअल हाउस की ओर होता है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक आपको केवल इसके जो लाइफ है एक अपार्टमेंट का घर में ये बताना था। आगे इसी प्रकार छोटे छोटे नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।